हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल इन सब के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स जो सीखे उसके सेंटेंसेस पर एक्सरसाइज किया। इस वीडियोस में हम जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या जिसका नाम होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इस सेंटेंसेस में आपको पता है सूत्र ये होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका जो स्ट्रक्चर होती है। और दूसरा जो हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस टेंस में क्या होता है आप जानते हो, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, वॉज या वर, अपने टेंस वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। जिसमें एक में इज, एम, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी आती है, दूसरे में वाज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। दोनों में ही क्या करते हैं हम, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। ये एक्टिव वॉइस जिसको अपने कहते हैं, जिसमें डूअर जो है उसकी बात को रखा जाता है, कर्ता की बात को रखा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव की, पैसिव की अगर हम बात करें तो देखिए ध्यान से, पैसिव की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके साथ आपने आईएनजी लगा रखा है। इसको चेंज करने का तरीका क्या है, इसके साथ इसको हम बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज कर देंगे। चाहे वो टेंस कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे वो टेंस कोई सा ही है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर चेंज कर देना है। और बाकी रूल जो है हमारे सेम रहेंगे, तो इसलिए याद रखना है बाकी रूल आपके सेम रहेंगे, एक यही चेंज होने वाला है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस के ऊपर, कैसे हम इसको चेंज करेंगे। देखिए, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक सेंटेंस है, जैसे ए कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, ए कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। एक कैट जो है वो दूध पी रही है, ड्रिंकिंग मिल्क। इसको कैसे बनाएंगे पैसिव वे में, तो सबसे पहले आपको पता है ड्रिंकिंग आईएनजी फॉर्म ये है, इज ड्रिंकिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ध्यान देना है, इज ड्रिंकिंग। अब इसके अंदर ए कैट और मिल्क जो है आपस में इंटरचेंज होंगे। मिल्क इज वैसे का वैसा ही रहेगा, मिल्क भी सिंगुलर है तो इज लगेगा, मिल्क इज। अब इसको किस में चेंज करेंगे, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ये आ गया ड्रंक। मिल्क इज बीइंग ड्रंक बाय अ कैट, तो यहां क्या किया हमने, बीइंग ड्रंक कर दिया, आईएनजी फॉर्म को बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। अच्छा, अब हम ये भी बात कर सकते हैं, आर दे एंजॉइंग ए पिकनिक, या दे आर नॉट एंजॉइंग ए पिकनिक। मैं जो भी सेंटेंस लूंगा वो अलग अलग लेने की कोशिश कर रहा हूं। नॉट एंजॉइंग, यहां आर नॉट एंजॉइंग दिया हुआ है, यानी नोट साथ में लगा हुआ है। आपको नोट साथ में लगा हुआ है चाहे नहीं लगा हुआ है, जो रूल है उसी को फॉलो करना है, वही तरीका है। ए पिकनिक, ए पिकनिक। आप देखो ए पिकनिक है तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। इज नॉट, आप देखो इसमें बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म एंजॉयड, ए पिकनिक इज नॉट बीइंग एंजॉयड बाय देम, तो यहां कर दिया हमने बीइंग एंजॉयड। आपको रूल वही फॉलो करना है कि हमें बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में इसको चेंज कर देना है, हमें बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में से चेंज कर देना है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखिए ए पिकनिक। अब अगर इसी सेंटेंस को अगर हम इस तरीके से ले लें, जैसे is
इज रमेश एंटरिंग द गेट, इज रमेश एंटरिंग द गेट, क्या रमेश गेट में प्रवेश कर रहा है। अब देखिए हमने क्या किया, इज पहले लिखा हुआ है, इज पहले लिखा हुआ है, सबसे पहले ये सेंटेंस जो इज से शुरू हो रहा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपने को तो यही देखना है कि इसमें वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है, बस आपने क्या करना है, द गेट रमेश की जगह आ जाएगा और रमेश गेट की जगह चला जाएगा, इज की जगह इज, क्योंकि गेट भी सिंगुलर है। इज द गेट बीइंग एंटर्ड बाय रमेश, तो इज द गेट बीइंग एंटर्ड बाय रमेश क्वेश्चन मार्क, यानी हमें वो ही रूल लगाना है बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म एंटर्ड। जैसे वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, अब देखो वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, आप शोर क्यों कर रहे हो, तो इसमें भी आपको वो घबराने वाली बात नहीं है, मेकिंग मेकिंग वर्ब मेकिंग है। आप आईएनजी फॉर्म को देखिए, ए नॉइस और यू के अंदर चेंजिंग हो जाएगी, तो कैसे होगा, वही सिंपल सेंटेंस वाई ए नॉइज आएगा यू की जगह, तो इसके साथ क्या आएगा, इज अ नॉइज, वाई इज अ नॉइज। अब बीइंग BEING बीइंग मेड थर्ड फॉर्म बाय यू, वाई इज अ नॉइज बीइंग मेड बाय यू, तो क्या हुआ, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आ गई ना, मेकिंग की बीइंग मेड हो गया। तो बात बस इतनी ध्यान रखनी है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर के जाना है, तो उस समय आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर देखनी है कि इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा। जैसे एक सेंटेंस देखिए आप, सेंटेंस देखिए, जैसे लिखे शी इज टीचिंग मी अ लेसन, शी इज टीचिंग मी अ लेसन। अब ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, शी इज टीचिंग मी अ लेसन। अब यहां शी इज टीचिंग मी अ लेसन लिखा हुआ है, आप देखिए इज टीचिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बनाइए तो कैसे बनाएंगे, अ लेसन इज बीइंग, अ लेसन इज बीइंग। एक तो ये तरीका है, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट दो हैं, एक मी ऑब्जेक्ट है, आपको ऑब्जेक्ट की जगह मी दिखाई दे रहा है, और एक आपको ऑब्जेक्ट की जगह ए लेसन दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही तरीकों से आप बना सकते हैं, मी से भी बना सकते हैं, लेसन से भी बना सकते हैं। पहले मैं लेसन से बना रहा हूं, अ लेसन इज बीइंग टॉट, टीच की जगह हो जाएगा टॉट टू मी बाय हर, ओके। तो ये बीइंग टॉट थर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है ना, बीइंग टॉट यहां पर थर्ड फॉर्म आ गई है, तो इस तरीके से बीइंग टॉट हो गया। अब अपने दूसरा ले लेते हैं, मी की जगह आई, ये मी को पहले ले आएंगे सी के साथ, आई एम बीइंग टॉट, आई एम बीइंग टॉट, BEING होता है, आई एम बीइंग टॉट ए लेसन बाय हर। तो यहां पर भी बीइंग टॉट का यूज हो जाएगा, बस रूल वो सेम ही है। आपको ध्यान रखना है एम का, यहां एम लग गया, यहां इज लग गया, लेसन के अकॉर्डिंग इज लग गया, आई के अकॉर्डिंग यहां पर एम लग गया। तो हेल्पिंग वर्ब का आपको फुल्ली ध्यान रखना है, अगर आप हेल्पिंग वर्ब को गलत कर देते हैं तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे वाई आर दे स्टीलिंग, वाई आर दे स्टीलिंग गोल्ड फ्रॉम दिस बैंक। अब ये सेंटेंस है, वाई आर दे स्टीलिंग गोल्ड फ्रॉम दिस बैंक। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको, अब इसमें स्टीलिंग वर्ब है, आईएनजी वर्ब है स्टीलिंग, अब दे और गोल्ड यहां पर आपस में इंटरचेंज है, तो कैसे बनाएंगे वाई की जगह वाई आएगा, आर की जगह इज गोल्ड, क्योंकि गोल्ड आएगा ना दे की जगह, तो गोल्ड के अकॉर्डिंग इज लगा, वाई इज गोल्ड बीइंग स्टोलन,
थर्ड फॉर्म, बीइंग स्टोलन फ्रॉम दिस बैंक बाय देम, ठीक है ना। तो बाय देम हो गया, तो यहां पर आ गया बीइंग स्टोलन। वाई इज गोल्ड बीइंग स्टोलन बाय देम फ्रॉम दिस बैंक, ये भी हो सकता है। तो बाय देम लगाओ या ना लगाओ ये भी बिल्कुल सही है। अगर ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है तो अपने को बाय देम नहीं लगाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें, अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सी वॉज, जैसे सी वॉज प्लांटिंग फ्लावर्स, प्लांटिंग फ्लावर्स ये दिया हुआ है कि वो फ्लावर्स को प्लांटिंग कर रही थी, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, वॉज प्लांटिंग, तो वही बात है, फ्लावर्स पहले आएगा, फ्लावर्स वर, अब देखो फ्लावर्स वर, वर वाज की जगह वर हो गया और ये बीइंग प्लांटेड हो जाएगा, बीइंग प्लांटेड बाय हर। तो यहां क्या किया हमने, वाज प्लांटिंग जो लिखा था उसकी जगह देखिए हम क्या लगा रहे हैं, बीइंग प्लांटेड लगा रहे हैं, उसकी जगह हम बीइंग प्लांटेड लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो फ्लावर्स वर बीइंग प्लांटेड बाय हर, उसके द्वारा पौधे लगाए जा रहे थे। तो यहां पर फ्लावर्स वर बीइंग प्लांटेड हो गया, तो वाज की जगह वर आ गया, बस इतना ही फर्क अपने दिया। जैसे इसमें यह भी हो सकता है, कैसे, जैसे सी वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट, अब ये लिखा है सी वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट। तो अब देखिए, अब यहां पर वही बात है, टेकिंग आ गया है आईएनजी फॉर्म, तो आपने वही ब्रेकफास्ट और सी के अंदर इंटरचेंज होगा, तो क्या आएगा, ब्रेकफास्ट वॉज बीइंग टेकन बाय हर। तो यहां टेकिंग की जगह क्या हो गया, बीइंग टेकन, बाकी और कुछ परिवर्तन हमने किया ही नहीं और कोई चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। ब्रेकफास्ट पहले आ गया, वाज की जगह वाज रहा क्योंकि ब्रेकफास्ट भी सिंगुलर है, और सी का हो गया बाय हर। तो इस तरीके से ब्रेकफास्ट वॉज बीइंग टेकन बाय हर। तो इस तरीके से आपको हर सेंटेंस को इसी तरीके से चेंज करना है। ओके, जैसे दे वर ईटिंग मैंगोज, अब ये सेंटेंस है, दे वर ईटिंग मैंगोज। अब देखिए ये भी एक सेंटेंस है। तो ईटिंग क्या है, वर्ब है, आईएनजी फॉर्म है, रूल सेम है। मैंगोज और दे के अंदर आपस में चेंजिंग होगी, तो क्या आएगा, मैंगोज वर, अब ईटिंग का क्या होगा, बीइंग ईटन, थर्ड फॉर्म, बीइंग ईटन बाय देम, हो गया ना। तो ये हो गया बीइंग ईटन। बस रूल आपको सेम लगाना है, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है। ओके, नेक्स्ट रूल देखिए आप, अगर इसमें भी नोट वाला आ जाए कि जी नोट आ गया तो क्या करेंगे, हैं? जैसे सी वॉज नॉट मेकिंग नूडल्स, सी वॉज नॉट मेकिंग नूडल्स, वो नूडल नहीं बना रही थी। तो नोट आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेकिंग वर्ब है ना, बस आपको तो रूल फॉलो सेम करना है। कैसे करना है, नूडल्स वर नॉट बीइंग मेड, मेकिंग की जगह बीइंग मेड हो जाएगा बाय हर, ठीक है ना। सी की जगह हर हो गया, नूडल्स पहले आ गया और हमने क्या किया, बीइंग मेड कर दिया, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म कर दिया। बस यहां आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूज नहीं रखना है। जैसे कहें इज सी, नहीं सॉरी, वॉज सी की बात करते हैं, वॉज सी ज्वाइनिंग एन ऑफिस, वॉज सी ज्वाइनिंग एन ऑफिस, क्या वो एक ऑफिस ज्वाइन कर रही थी, ये सेंटेंस है। तो कैसे बनाएंगे, ज्वाइनिंग वर्ड है ना, यहां पर ज्वाइनिंग वर्ड है ये, बस आपको आईएनजी फॉर्म का ध्यान रखना है, वो रूल सेम लगेगा। वॉज की एन ऑफिस के साथ वॉज ही लगेगा, वॉज एन ऑफिस, वॉज एन ऑफिस, और ज्वाइनिंग की जगह क्या हो जाएगा, बीइंग ज्वाइंड थर्ड फॉर्म बाय हर, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, बीइंग ज्वाइंड। तो
तो बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हमने इसकी जगह लगा दिया। तो वाज वर के साथ आईएनजी फॉर्म होती है तो अपने ऐसे ही यूज करते हैं, जैसे वाई, जैसे वाई से एक्सटेंड, वाई वर दे वाटरिंग दी प्लांट्स, वाई वर दे वाटरिंग दी प्लांट्स। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया पूरा का पूरा ही, तो अब उसमें भी आपको कोई ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं, वही देखना वाटरिंग को वाटर, बीइंग वाटर्ड करना है बस। दी प्लांट्स और दे के अंदर आपस में चेंज होगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ध्यान होना चाहिए। तो क्या आएगा, वाई प्लांट्स के साथ भी वर लगता है तो वाई वर प्लांट्स। अब बीइंग वाटर्ड, बीइंग वाटर्ड, अब वाटरिंग की जगह क्या हो गया, बीइंग वाटर्ड हो गया, ठीक है ना, वाटरिंग की जगह बीइंग वाटर्ड हो गया। तो वाई वर प्लांट्स बीइंग वाटर्ड बाय देम, तो ये क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये क्या हो गया, बीइंग वाटर्ड, ठीक है ना, तो यहां पर बीइंग वाटर्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के कोई भी सेंटेंस हो तो आपको उस सेंटेंस की बना देनी है। देखिए वाई सी इज telling why was she telling me a story। ये देखिए इस सेंटेंस में देखिए why was she telling me a story, आपको क्या है, टेलिंग देखना है, वहीं आईएनजी देखना है, आईएनजी फॉर्म आ गया, अब मी आ गया और ए स्टोरी आ गया। आप दोनों तरीके से, आपको सिंपल वे है कि मी से बना लीजिए, तो मी से कैसे बनाएंगे, वाई, अब मी के साथ भी वॉज ही लगता है, आई के साथ वाई वॉज आई, ये आ जाएगा बीइंग टोल्ड ए स्टोरी बाय हर, ठीक है ना। तो इसकी जगह हमने क्या किया, बीइंग टोल्ड कर दिया, इसकी जगह हमने बीइंग टोल्ड कर दिया, और मी का आई बना करके सी की जगह और सी का बाय हर हो गया। ओके, इस तरीके से बना सकते हैं, और दूसरा इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए वाई वॉज अ स्टोरी, अब दूसरा सेंटेंस लीजिए, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ए स्टोरी, उसको पहले लेके आए, वाई वॉज ए स्टोरी, वही तरीका बीइंग टोल्ड, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बीइंग टोल्ड टू मी बाय हर, टू मी बाय हर। अब यहां स्टोरी नहीं आया ना, तो ये बीइंग टोल्ड हो जाएगा यहां पर, तो सेम का सेम ही रहेगा, स्टोरी को पहले ले गए। तो इस तरीके से आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हुआ आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इस पर हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस जो होते हैं, परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। परफेक्ट टेंस जो होते हैं उनके पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो आपको पता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें हैज या हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। और जो पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट जो होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। यही बात होती है, हैज हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, हैड के साथ पास्ट परफेक्ट में होता है। और इसमें से ऑलरेडी क्या होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। हमने पहले पढ़ लिया कि थर्ड फॉर्म जब यूज होती है तो पैसिव में भी तो थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। तो अपने यहां सिंपल सी बात है कि जब हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो क्या करना है, जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसको हमें किस में चेंज करना है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। बीन प्लस थर्ड फॉर्म, उसमें बीन था, इसमें बीन हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। और ये याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का ही पैसिव बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का नहीं बनता है। तो ओके, अब हम ये एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे सी हैज रिटन अ बुक, ये सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, देखिए ए बुक और सी
ये रिटन, हैज रिटन, देखिए हैज रिटन आ गया ना, तो हैज आ गया, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। तो अपने क्या करना है, ए बुक। अब हैज वैसे का वैसा ही, बीन रिटन, ए बुक हैज बीन रिटन बाय हर, वही है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चला गया, हैज के साथ हमने क्या किया, बीन रिटन लगा दिया। आईएनजी होता तो बीइंग लगा देते, और यहां पर बीन रिटन लगा दिया। बस यही तो तरीका है। जैसे आपको आ जाए कि दे हैव टोल्ड मी अ स्टोरी, दे हैव टोल्ड मी अ स्टोरी। अब देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। अब हैव के बाद थर्ड फॉर्म टोल्ड लिखा हुआ है, दे हैव टोल्ड, है ना। तो अब देखिए मी से बनाते हैं तो कैसे बनेगा, आई के साथ भी हैव लगता है, आई हैव बीन टोल्ड ए स्टोरी बाय देम। ये किससे बन गया, मी से बन गया, मी को पहले लेके गए तो ये हैव बीन टोल्ड हो गया, बीन टोल्ड लगा दिया हमने, मी का आई बना दिया और दे का बाय देम बना दिया। अच्छा, इसी को अगर स्टोरी से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे ए स्टोरी। अब देखो ए स्टोरी के साथ में सिंगुलर है तो इसलिए आपको पता ही है हैज लगता है, ए स्टोरी हैज बीन टोल्ड, ए स्टोरी हैज बीन टोल्ड किसको, टू मी बाय हर, ए स्टोरी हैज बीन टोल्ड टू मी बाय हर। यहां पर जगह टू मी बाय हर, तो यहां पर हैज बीन टोल्ड हो गया क्योंकि ये सिंगुलर थी। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना, सिंगुलर प्लूरल का, तो उसके अकॉर्डिंग अपने टेंसेज जो होते हैं वो चेंज होते, टेंसेज की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होती रहती है। तो ध्यान में यही रखना है, हैज हैव आ जाता है। जैसे हैज सी प्रिपेयर्ड, हैज सी प्रिपेयर्ड रसगुल्लास, हैज सी प्रिपेयर्ड रसगुल्लास। तो ये एक सेंटेंस है आपके सामने, ठीक है ना, हैज सी प्रिपेयर्ड रसगुल्लास। अब आपको पता है रसगुल्लास, अब क्या उसने रसगुल्ला प्रिपेयर कर लिए हैं तो कैसे बनाएंगे, हैज सी प्रिपेयर्ड। यहां आपको पास्ट दे दिया है, हैज की जगह हैज पड़ा है, तो आपने क्या करेंगे, हैज की जगह हैज रख दो, लेकिन रसगुल्ला के साथ क्या हैव, क्योंकि रसगुल्लास प्लूरल बना रहा है, हैव रसगुल्लास, हैव रसगुल्लास। ये प्रिपेयर्ड जो वर्ब आपको दिख रही है, ठीक है ना, क्योंकि हैज हैव के साथ लगी है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, बीन प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीन प्रिपेयर्ड बाय हर। तो इस तरीके से यहां पर क्या आ जाएगा, बीन प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा, बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे व्हाट हैव यू सेंट मी, व्हाट हैव यू सेंट मी टिल नाउ, ठीक है ना, व्हाट हैव यू सेंट मी टिल नाउ। आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे, व्हाट हैव यू सेंट मी टिल नाउ, तो यू सेंट मी, अब सेंट थर्ड फॉर्म है ना, यहां पर वर्ब की तरफ ही जाना है, हैज हैव तो लगा हुआ ही है, तो मी, अब मी को पहले लेके जाएंगे तो व्हाट हैव, क्योंकि मी का आई बनेगा, आई के साथ हैव लगता है, व्हाट हैव आई बीन सेंट, ठीक है ना, व्हाट हैव आई बीन सेंट किसके द्वारा, बाय यू टिल नाउ, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्या किया, उसको बीन सेंट में चेंज कर दिया। तो ये भी अपने क्या करते हैं, बीन सेंट में बन गया, बीन प्रिपेयर्ड में बन गया, ठीक है ना। अब नोट वाला आ जाए कि सी हैज नॉट कंप्लीटेड, सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, ये सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे, तो सी हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। देखो हैज नॉट कंप्लीटेड, ये आपको वर्ब की फॉर्म है यहां पर, तो हर होमवर्क को पहले लेके जाएंगे, हर होमवर्क। अब यहां पर हैज का, हैज नॉट का नॉट, अपने को क्या करना है, थर्ड फॉर्म है उसके साथ बीन लगाना, बीन कंप्लीटेड, हर होमवर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। अब बाई हर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हर पहले आ चुका है, तो इसलिए अपने इसके अंदर बाई हर लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, इसको हैज नॉट बीन कंप्लीटेड में चेंज कर दिया, ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं।
फिर नेगेटिव आ जाए चाहे इंटेरोगेटिव आ जाए, आपको रूल फॉलो वही करना है कि थर्ड फॉर्म को बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देनी है। ओके, तो इस तरीके से आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट की बात भी कर सकते हैं, लेकिन अपने एक बार प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। जैसे आई हैव कोल्ड हर, आई हैव कोल्ड हर ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे सॉरी। तो कैसे बनाएंगे कोल्ड, ये देखो थर्ड फॉर्म है CALLED कोल्ड। तो कैसे बनाएंगे इसको सेंटेंस को, हर जो है वो पहले चला जाएगा, तो हर की जगह क्या हो जाएगा सी, और यहां पर सी के साथ हैज लगेगा, बीन कोल्ड, कोल्ड का क्या हो जाएगा बीन कोल्ड, सी हैज बीन कोल्ड बाय मी ऑन माई बर्थडे, हो गया ना। तो हैज बीन कोल्ड हो गया ना, पैसिव वॉइस हैज बीन कोल्ड। तो इस तरीके से अपने इसको हैज बीन कोल्ड में चेंज कर देंगे। तो ये हो गया अपना पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट का। तो अब हम करते हैं थोड़ी सी पास्ट टेंस की बात। पास्ट टेंस की बात, पास्ट टेंस का आपको फॉर्मूला ध्यान होगा, अपने टेंसेस के अंदर कर चुके हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके अंदर क्या होता है, आप हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म को किस में चेंज करने है, आपको एक ही सूत्र ध्यान रखना है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको चेंज करना है। यानी एक ही एग्जाम्पल रखना है कि थर्ड फॉर्म आ जाए तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो, बस ये। अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पैसिव, ये तो एक्टिव का था, और पैसिव का ये रूल था हमारा, पैसिव का ये रूल था। पैसिव वॉइस में ये करते हैं, एक्टिव में हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती है। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए जैसे आई हैड पेड द मनी, आई हैड पेड द मनी, अब ये सेंटेंस है आई हैड पेड द मनी। कैसे बनाएंगे इसको, ये जो द मनी है ये पहले आ जाएगा आई की जगह पर, ठीक है ना, और यहां पर वर्ब जो है पेड है, वही तरीका। तो क्या बनाएंगे, द मनी हैड बीन पेड, हैड बीन पेड बाय मी। तो आई का बाय मी हो गया, मनी पहले चला गया, यहां पर हेड के साथ बीन लगा करके थर्ड फॉर्म लगा दी, हैड बीन पेड। तो द मनी हैड बीन पेड बाय मी। तो इस तरीके से अपने क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। एक सेंटेंस देखिए, सम पीपल हैड फॉलोड हर, सम पीपल हैड फॉलोड हर टू द ऑफिस, ये सेंटेंस है, सम पीपल हैड फॉलोड हर टू द ऑफिस। देखिए आपको पैसिव वॉइस में यही देखना है, हेड के बाद थर्ड फॉर्म में पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना। यहां देखिए तो कैसे बनाएंगे, हर को पहले ले जाएंगे, तो हर की जगह क्या हो जाएगा सी हैड बीन फॉलोड, क्या किया, हैड बीन फॉलोड, यानी बीन लगा दिया हमने, थर्ड फॉर्म से पहले बीन लगा दिया, सी हैड बीन फॉलोड हो गया ना। तो सी हैड बीन फॉलोड आ गया, तो सी हैड बीन फॉलोड बाय सम पीपल टू द ऑफिस। तो इसमें हमने क्या किया, हर को, इस हर को किस में चेंज कर दिया, हमने हर को सी में चेंज कर दिया, और सम पीपल जो है उसको, ये जो सम पीपल दिया है ये रहा, इसको हमने किस में चेंज किया, इस सम पीपल को बाद में ले गया, बाय सम पीपल में चेंज कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से आपको इसका यूज करना है। तो यहां पर बीन फॉलोड, वो आपको एग्जाम्पल वही रखना है, यानी आपको जो फॉर्मूला बताया गया उसका पूरा ध्यान रखना है। जैसे द टीचर हैड थ्रोन अस आउट ऑफ द क्लास, द टीचर हैड थ्रोन अस आउट ऑफ द क्लास, ये सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे देखिए, अब हैड थ्रोन आ गया ना, हैड थ्रोन, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है, और हेड थ्रोन के बाद में क्या है, अस है, अस को हम पहले लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वी। तो टीचर की जाएगा वी, और हेड की जगह हैड बीन थ्रोन, वी हैड बीन थ्रोन आउट, ऐसे वी हैड बीन थ्रोन आउट, थ्रोन आउट हो गया, थ्रोन आउट ऑफ द क्लास
बाय द टीचर, यानी थ्रोन, वी हैड बीन थ्रोन आउट ऑफ द क्लास, थ्रोन आउट ऑफ, बीन थ्रोन आउट हो गया इसका, बीन थ्रोन आउट ऑफ द क्लास। तो थ्रोन अस आउट ऑफ द क्लास, तो अस जो है वो पहले चला जाएगा तो ये थ्रोन आउट इकट्ठा हो जाएगा, थ्रोन आउट ऑफ द क्लास बाय द टीचर। बाय द टीचर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, तो ये लगाओ या ना लगाओ ये बात बराबर ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मतलब पास्ट परफेक्ट जो है उसका पैसिव भी बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस आ जाए, समवन हैड स्टोलन माई कार, समवन हैड स्टोलन माई कार बिफोर आई रीच्ड द ऑफिस। अब ये सेंटेंस में आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में दो एक्शन होते हैं, एक तो हैड स्टोलन कि कार का चुराना, दूसरा आई रीच्ड द ऑफिस, मेरे ऑफिस के पहुंचने से पहले। तो कैसे बनाएंगे इस, ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये देखना है यहां पर हैड स्टोलन आया हुआ है ना, पास्ट परफेक्ट आया हुआ है, तो इससे पहले पहले वाला सेंटेंस इसकी पूरे की देखो पहले आप। तो कैसे देखोगे, ऐसे देखेंगे आप, माई कार हैड बीन स्टोलन, माई कार हैड बीन स्टोलन बाय समवन। अब बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही लिख दो, बिफोर आई रीच्ड द ऑफिस। क्यों? क्योंकि रीच जो है, रीच एक ऐसी वर्ब है जो इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, तो हैड बीन स्टोलन, तो यहां पर हैड बीन स्टोलन कर दिया गया है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, है? जैसे एक बात, एक सेंटेंस और है, हिज पेरेंट्स हैड वार्नड हिम बिफोर ही डिड द क्राइम। अब ये देखिए, बिफोर ही डिड द क्राइम, अब हैड वार्नड हिम बिफोर ही डिड द क्राइम। अब हालांकि ही डिड द क्राइम इसका पैसिव भी बन सकता है, लेकिन हमें नहीं बनाना, ये टाइम बता रहा है कि क्राइम करने से पहले उसके पेरेंट्स ने उसको चेतावनी दे दी थी। तो अपने पास्ट जो पास्ट परफेक्ट है उसी का ही बनाएंगे, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हैड बीन वारंड, he had been warned by his parents before he did the crime। तो ये क्या है, before he did the crime, ये टाइम क्लास है, इसका पैसिव नहीं बना रहे हैं हम, इसका पैसिव बना रहे हैं, had been warned। तो हमने वारन की जगह हैड बीन हो गया, और जो हिम था, ये जो हिम था इसको हमने किस में चेंज किया, ही में चेंज कर दिया। तो हिम को ही में, और हिज पेरेंट्स जो है वो इसको भी हिज पेरेंट्स को बाय हिज पेरेंट्स में चेंज कर दिया। बस रूल सेम फॉलो करना है, उस रूल के अंदर कोई कोताही नहीं बरतनी है। तो ये हो गया जी। कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस देखिए आप, नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो जैसे कहते हैं श्याम hadn't helped me, श्याम hadn't helped me, ऐसे भी आ सकता है। तो मी को पहले ले जाइए तो क्या बनेगा, I hadn't been helped by श्याम, I hadn't been helped by श्याम। तो ये भी आप क्या लिखा, been helped, ये helped तो जो था थर्ड फॉर्म, उसको बीन हेल्पड में चेंज कर दिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव जो आता है उसको देख करके हमें घबराना नहीं है कि जी नेगेटिव आ गया अब हम क्या करें, हैं? जैसे कई बार ये भी हो सकता है, नथिंग हैड बीन बॉट एट द स्टोर, सॉरी जैसे ये आ गया, सी hadn't bought anything, she hadn't bought anything at the store। अब यहां देखिए, she hadn't bought, ये bought क्या है, थर्ड फॉर्म है, hadn't bought,
थर्ड फॉर्म है ना। एनीथिंग आया, एनीथिंग को क्या आप किस में चेंज करेंगे, नथिंग में चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा नथिंग। अब ये हेडंट का हेडंट रहेगा और वो रूल वही रहेगा बीन बॉट, नथिंग हेडंट बीन बॉट, तो हेडंट बीन बॉट हो गया, बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो गई, बस वही रूल सेम ही फॉलो करना है। नथिंग हेडंट बीन बॉट बाय हर, तो इसको हमने किस में चेंज किया, सी को बाय हर में चेंज कर दिया है। तो नथिंग हैडंट बीन बॉट बाय हर एट दी स्टोर। तो इस तरीके से आपको नेगेटिव जी जो चीज है उसको चेंज करना है। इंटेरोगेटिव, हैड यू कॉल्ड मी, जैसे इंटेरोगेटिव के हैं हैड यू कॉल्ड मी। अब ये सेंटेंस है हैड यू कॉल्ड मी, ये नेगेटिव है, तो इसको कैसे बनाएंगे, यू की जगह ले आएंगे। देखो हैड की जगह हैड रहेगा, हैड आई, अब देखो बीन कॉल्ड हो जाएगा, हैड आई बीन कॉल्ड बाय यू। इस तरीके से भी आप क्या करेंगे, ये जो कोल्ड जो था ना, बस यहीं पर आपकी निगाह टिकी रहनी चाहिए, कहां रहनी चाहिए, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को अपने बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज करेंगे, हैड आई बीन कॉल्ड बाय यू, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने को हर चीज को देखना है कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं पैसिव में। तो फिर मिलेंगे अपने अगली वीडियो के अंदर पैसिव वॉइस के और एग्जाम्पल लेकर के। हालांकि हमने पैसिव वॉइस लगभग कंप्लीट कर लिया, सिंपल पैसिव वॉइस, थोड़ा सा इसके जो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।